वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने टॉपिक लिखा है गुणनखंड। गुणनखंड की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है हर पल, भले हमारे द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, तो गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको गुणनखंड की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक साइंटिफिक मेथड बताऊंगा जिनके माध्यम से आप त्रिपद गुणनखंड को आराम से हल कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जैसे परीक्षा में हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आया अपने पास में x² + 12x + 35। इस गुणनखंड को अपने को हल करना है। तो पहली बात तो हम देखेंगे, ये हमारा त्रिपद गुणनखंड है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अगर 10th क्लास की बात करूँ तो आप समझ सकते हैं, हमारे जब हम बहुपद के जीरोज माने शून्य निकालने पड़ते हैं तब गुणनखंड करने पड़ते हैं, या फिर द्विघात समीकरण में जब उसके मूल निकालने पड़ते हैं तब इनको हल करना पड़ता है। इस गुणनखंड को हल करने का थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो को, क्लास को एक बार दो बार समझ लेना, आपके समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसको आपने इस क्रम से लिखा, प्रथम पद एवं, यहाँ पर आप लोगों ने देखिए ध्यान से, प्रथम पद एवं तृतीय पद का गुणा करो। ये प्रथम पद, ये तृतीय पद, और इसका गुणा कितना है देखो, +35x²। ओके, इस 20 वाले पद के यानी x के गुणांक के दो टुकड़े होंगे। हमारी शर्त यह रहेगी, इनकी 12x को दो भागों में करना है अपने को, और उन जो दो भाग होंगे उन दो टुकड़ों का गुणा पहले और तीसरे के बराबर होगा। तो समझेंगे अपन, ये जो अपन दो भाग करेंगे ना, एक सेकंड, हाँ, इसके 12 के हम दो भाग करेंगे तो पहले इन दोनों टुकड़ों का गुणा पहले और तीसरे के बराबर होगा। तो पहले इनका गुणा कर दो। अब टुकड़े किसके होंगे? +12x के, उनका गुणा कितना से? +35। थोड़ा ध्यान से समझो, जब मैं इसके दो टुकड़े करूँगा बच्चों तो क्या आएंगे? दो निशान भी होंगे, यानी पहले टुकड़े के आगे वो निशान, दूसरे के आगे वो यूँ। तो अब आप देख सकते हो, जैसे यहाँ हमने क्या ये लिखा, मैंने प्लस, ओके, मैंने यहाँ पर लिखा प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस आप जानते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। ये हम जब जानते हैं ना। तो अब अपने को इसके दो टुकड़े होंगे, दोनों टुकड़ों का गुणा +35x² आना चाहिए। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि दो, पहले आप इन चिन्हों को देखो, उनके वो दो टुकड़े किन किन चिन्हों के होंगे? प्लस प्लस के माइनस माइनस के माइनस प्लस के प्लस माइनस के। हमें उन दोनों टुकड़ों का भी गुणा प्लस में आना चाहिए। तो प्लस में आने वाले कौन कौन है? या तो यह या फिर यह। ओके, समझ में भाई? पहली बात तो ये तो कट गए, या तो टुकड़े प्लस प्लस के होंगे या टुकड़े माइनस माइनस के। अब आपने चिन्ह देख लिया प्लस का है, तो दोनों टुकड़े होंगे प्लस के। काहे के होंगे? इसके दोनों टुकड़े प्लस के होंगे। अब ये बात मालूम पड़ गई, दोनों टुकड़े प्लस के हैं, तो आप भी समझते हैं जब प्लस के टुकड़े हैं ना, तो टुकड़े कैसे बनेंगे? यहाँ से अपन इन टुकड़ों को यहाँ अंदर जाएंगे। कैसे अंदर जाएंगे जरा समझो आप यूँ। इसको मैंने यहाँ से लिखा, देखो 12 है ना, तो 12 के अंदर आओ। कितने 12 के अंदर आए? एक कम आ जाओ, 11, 10, 9, 8, 7 और 6। अब यहाँ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देखते जाओ, एक टुकड़ा ऐसी जोड़ी जमेगी, उनका गुणा स्वतः आ जाएगा इसके बराबर। आया 7 और 5, प्लस के 7 प्लस के 5। हमने अभी यहाँ पर लिखा बराबर x² प्लस क्या लिखा? 7x प्लस 5x प्लस कितना लिखा? 35। ओके, अब तो आप समझ गए ना, ये टुकड़े कर दिए। अब आपको मालूम ही है, ये हम क्या करते हैं? इन दो की जोड़ी जमाते हैं, इन दो की जोड़ी लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आया? x कॉमन आया। x² में x का भाग गया x बार, प्लस x का भाग 7x में गया 7 बार। इनमें कॉमन क्या आया? प्लस कितना है? 5। 5x में 5 का भाग गया x बार, ये कितनी बार गया? 7 बार। अब दोनों में बच्चों कॉमन क्या आ रहा है? x + 7। ये आया हमारा x + 7, तो यहाँ क्या रह गया? x, और यहाँ क्या रह गया? 5, और यह आया हमारा आंसर।
क्लियर हो गया ये, और स्वतः ही आपके टुकड़े बन जाएंगे। और देख लीजिए एक हम और आगे बढ़ते हैं, इधर देख लीजिए, नेक्स्ट अपन बढ़ता हूँ, यहाँ देखिए। अब ऐसा प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं, अपना तो एक ही काम है। पहली बात तो ये याद रखो हमेशा, प्लस गुणा प्लस, ऑलवेज प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल माइनस, एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल माइनस। हो गया। अब आप क्या करो, इन दोनों का पहले और तीसरे पद का गुणा करो, तो कितना आया बच्चों, ये लिखा मैंने, प्लस 24x स्क्वायर आया। अब प्लस 24x² आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस -11x के दो टुकड़े बनेंगे। तो दो टुकड़े होंगे ना, दो फैक्टर होंगे, उन दो फैक्टरों के भी तो चिन्ह होंगे ना, तो वो चिन्ह कौन से होंगे, यहाँ से करो, उन चिन्हों का गुणा प्लस में आना चाहिए। तो प्लस प्लस, तो पहली बात तो या तो टुकड़ा ये होगा या टुकड़ा ये होगा। हमने देखा है माइनस का है, तो ये हो गया, ये है ना, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों माइनस के, दोनों टुकड़े माइनस के, देखो दोनों टुकड़े माइनस के। तो जब दोनों टुकड़े प्लस के थे या दोनों टुकड़े माइनस के, तो टुकड़े हमेशा 20 वाले पद से अंदर आएंगे, और जब अलग अलग चिन्ह के हैं तो टुकड़े बाहर जाएंगे। तो यहाँ हमने अंदर आए, 11 है ना, देखो आ जाओ, 11 पे 10, 9, 8, 7, 6, 5 लिखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 24 गुणा आ रहा है कि ये आ गया, ये टुकड़े बन गए, 8 और 3 क्या आया, x², कहीं एकदम वैज्ञानिक रीति है, -8x, और ये आ गया माइनस का 3x और प्लस के 24, इसको मैंने मिटा दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, देखो ये करना अपने को, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या आया, x² में x का भाग x बार आया, -8x में x का भाग दिया, कितने बार आया, 8। ध्यान दे बच्चों, यहाँ का चिन्ह आता है हमेशा 3 और 24 में आया, मतलब 3 कॉमन आया, ये भाग दिया तो माइनस माइनस प्लस, या x आगे, माइनस प्लस माइनस, 3 का भाग 24 में 8। ध्यान रखना, यह संख्या हमेशा बराबर आएगी, तभी आपका सही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया, x -8, तो यहाँ क्या रह गया, x, और यहाँ क्या रह गया, माइनस का 3, और ये हमारा आया आंसर। ओके, बिल्कुल सही आया समझ में, टुकड़े करने की विधि आई ना आपको, एक बार दो बार देखना और किसी को समझा देना, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला एक प्रश्न, नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ मैं। तीसरा प्रश्न ये लिखा हुआ है हमारा, कोई बात नहीं, हमने तो पहले और तीसरे पद का गुणा किया, और वो मैंने लिखा यहाँ पर -40x², लिखा, क्या लिखा मैंने, -40x²। फिर ये तो आपको लिखना ही है, हम जानते हैं, प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ लिखेंगे, क्लियर लिखना आप ना, थोड़ा है, हाँ जी, हम जानते हैं प्लस गुणा प्लस इज इक्वल प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल प्लस, जानते हैं ना, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल माइनस। अब देखिए गुणा कितना है, -40x², इसके दो चिन्ह, दो टुकड़े होंगे, तो दोनों टुकड़ों का गुणा भी किस में आना चाहिए, माइनस में। तो माइनस में आने वाले कौन कौन से हैं, या तो ये टुकड़े हैं या फिर ये टुकड़े हैं, आप भी कट गए, आप भी कट गए, क्योंकि आपके दोनों गुणा प्लस आ रहा है। ओके, अब हम दोनों में से कैसे फैसला करेंगे, ये माइनस है ना, तो पहला टुकड़ा माइनस का, दूसरा टुकड़ा प्लस का, देखो मैं लिख रहा हूँ, पहला टुकड़ा माइनस का, दूसरा टुकड़ा प्लस का, हो गया। अब पिछली बार दो प्रश्नों में देखा था, एक बार प्लस प्लस बन रहे थे, एक बार माइनस माइनस, तो टुकड़े कहाँ जा रहे थे, अंदर। अब दोनों टुकड़े अलग अलग हैं, टुकड़े बाहर जाएंगे, बाहर से मतलब 3 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से तो वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5, 46 बन गया, वो आया -40। तो कैसा टुकड़ा है, देखो x² लिखा मैंने, माइनस का 8x प्लस का 5x -40, जरा -8x प्लस 5x को बोलो तो कितने, -3x, गुणा करोगे तो -40, अपनी शर्त सब पूरी हो गई। बस अब आप क्या करो, सेम वही पहले वाला सिस्टम हल करो बच्चों। कैसे, इन दोनों में कॉमन आया x, तो यहाँ आया x माइनस ये 8, इन दोनों में कॉमन आया प्लस,
तो ये और 5 और 40 में क्या 5x में 5 का भाग x बार प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 8 कोष्टक बंद और बराबर ये आया, इन दोनों में कॉमन आया x माइनस 8 और यहाँ रहा हमारा x और यहाँ हमारा रहा प्लस 5 और ये आया हमारा आंसर, है ना। एकदम देख रहे आप कैसे टुकड़े एकदम साइंटिफिक मेथड से हल हो रहे। एक बार दो बार देखना और किसी को बतलाना आपके मजबूत हो जाएंगे। हमारे सर ने हमें बताए थे, वो आज भी हमें मालूम है कि यहाँ कहीं अपनी गलती हो सकती नहीं है। एक लास्ट प्रश्न और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फिर ओके क्लियर। चलो इसको करना है, हमने प्रथम और लास्ट पद का गुणा किया, कितना आया -42x², कोई बात नहीं। चलिए साहब, और हम जानते हैं प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा माइनस इज इक्वल प्लस, और प्लस गुणा माइनस इज इक्वल माइनस, एंड माइनस गुणा प्लस इज इक्वल क्या आया माइनस। अब हमें 20 वाले के टुकड़े करने हैं तो 2 टुकड़े होंगे, उन दोनों टुकड़ों के 2 चिन्ह होंगे, उन चिन्हों का गुणा भी किस में आने से माइनस। तो या तो टुकड़े यह है या टुकड़े यह है, ये भी नहीं ये भी नहीं। यहाँ कौन सा प्लस, तो पहला टुकड़ा प्लस का और दूसरा टुकड़ा माइनस का, टुकड़े हैं अलग अलग तो टुकड़े जाएंगे बाहर। दोनों माइनस माइनस के थे टुकड़े अंदर आए, दोनों प्लस प्लस के थे टुकड़े अंदर आए, और दोनों टुकड़े अलग अलग चिन्ह के टुकड़े बाहर जाएंगे, फैक्टर बाहर जाएंगे। या कितना 1 है ना, 1 से बाहर आओ कितना है 2 3 4 5 6 7, देखना 1 2 3 4 5 6 7 संग 42, स्पष्ट आ गया। क्या है बोलो x², 7x के प्लस साफ लिखेंगे x² प्लस कितना है बच्चों 7x और माइनस के 6x -42, कहीं गलती नहीं होगी आपकी अगर ये विधि आपने देख ली तो, ठीक है। बराबर इन दोनों में कॉमन क्या आया x कॉमन आया, तो यहाँ क्या रहा x प्लस 7, इसमें चिन्ह यहाँ का लेंगे -6 और 42 में 6 कॉमन आया, क्या आया x -7, और इन दोनों में कॉमन आया हमारा क्या, ओहो गलती देखो दिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना माइनस से कॉमन लेने पर ये प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आया x +7 और x -6 और ये आया आंसर। देखा ना आपने, गुणनखंड रटने की जरूरत नहीं, सिस्टम से काम करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे, है ना। अच्छी तरह से अभ्यास करना, प्रयास करना, एक बार दो बार इन एग्जाम्पल को कर दो, क्योंकि ये गुणनखंड आपके काम आने वाले। कहाँ पर द्विघात बहुपद में आते हैं और द्विघात समीकरण में भी आते हैं। तो गुणनखंड करने का इस मेथड आपको बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है, कैसा भी प्रश्न त्रिपद हो तो इस विधि से आप कर सकते हो। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको समझें अच्छी तरह से, एक बार दो बार आपको समझ में आने के बाद दूसरों को शेयर करें, और उन बच्चों किसी आपके जो क्लासमेट उनको बता दो तो उसका भी पक्का हो जाएगा। थैंक यू।